जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये हमें जांच करना है। तो द्विघात समीकरण के लिए मैंने आपको क्या बोला था, जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट जो पावर है या हाईएस्ट जो घात है, घात अगर 2 होती है तो तब वो द्विघात समीकरण है। 2 के अलावा अगर कुछ भी होती है, जैसे 1 होती है, 3 होती है, 4 होती है, तो तब वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे दिया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। वैसे ही माइनस के लिए भी होता है, तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। ठीक है। अब देखो अगर a + b, अगर कहीं पे a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला आ गया तो तब क्या होगा, देखो जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा है ना, वैसे ही हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर हमने लिख दिया, और यहाँ पे 2 लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर था 2 लिख दिया। क्यूब के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब है तो जैसे जैसे ये लिखा है वैसे वैसे मैं लिखूँगा। जैसे a³, यहाँ पे स्क्वायर था तो क्यूब कर दिया। वैसे ही यहाँ पे b का स्क्वायर है तो यहाँ पे b का क्यूब होगा। वैसे यहाँ पे 2 है, क्योंकि स्क्वायर है तो तब 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यूब है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 करेंगे। अब ए बी है तो ए बी आएगा। और लास्ट में ये चीज़ ध्यान रखना है कि a + b ये इसमें एक्स्ट्रा आता है, ये इसको याद रखने का तरीका है। ठीक है, जैसे स्क्वायर आपने याद रखा कि स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे 2, वैसे ही 3 3 और यहाँ पे भी 3 होगा, और लास्ट में a + b एक्स्ट्रा लिख देना। वैसे ही यहाँ पे होगा a - b का होल क्यूब। तो देखो ये चीज़ तो आएगी ही आएगी, a³ आएगी, उसके बाद b³ आएगा, उसके बाद 3ab आएगा, उसके बाद a और b आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्लस है तो बीच में सब में प्लस आएगा, और अगर माइनस है तो बीच में सब में माइनस आएगा। बस ऐसे आपको इनको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो ये वाले फार्मूले का यूज़ कर दो। यहाँ पे क्या होगा, a² यानी x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x × 1। ठीक है, तो ये हो गया, बराबर में क्या होगा, इसका गुणा करेंगे पहले इसके साथ में फिर इसके साथ में, तो ये होगा 2x - 6। तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 1 + 2x। अब इनको इधर लेके आओ, तो ये होगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ आके माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर 0। तो ये हो गया x², इससे ये कैंसिल, 6 में से 1 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 7। तो x² + 7 हो गया। अब देखो इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है या सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर अगर 2 आती है तो द्विघात समीकरण है, और अगर नहीं आती है तो द्विघात समीकरण नहीं है। बस सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है। तो पहला पार्ट तो हो गया। वैसे ही दूसरा पार्ट देखो, इसमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है x² - 2x बराबर, ये -2 दिया है, तो देखो इसका गुणा यहाँ होगा फिर यहाँ होगा, तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस का तो होगा माइनस, और 3 × 2 तो ये होगा 6। ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस होगा, और 2 × x तो ये होगा 2x। अब इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा x² - 2x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। तो x² बराबर होगा माइनस में 2x माइनस में 2x, तो ये होगा माइनस में 4x + 6। अब देखो अगर आपको इनमें दिक्कत हो रही है तो क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला होगा, -2x - 2x। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो इनमें कॉमन, देखो क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। तो माइनस भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, माइनस कॉमन ले लो। 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, 2 भी कॉमन ले लो। x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो x भी कॉमन ले लो। तो देखो यहाँ पे पूरा कॉमन आ गया, मतलब क्या बचा, केवल एक ही बचा। ठीक है, पूरा कॉमन जब भी आएगा तो हम हमेशा एक ही बचाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचा, तो यहाँ पे 1 होगा। वैसे ही यहाँ पे भी पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 बचा। 1 बचने का मतलब ये है कि हमेशा ही प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, पूरा कॉमन जब आ गया तो प्लस का 1 बचेगा, तो यहाँ पे देखो प्लस का 1 यहाँ पे भी बच गया, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 + 1, तो ये तो हो गया 2। अब 2 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये होगा -4x। तो इतने स्टेप हैं इनको सॉल्व करने के, और अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें होगी, या आपके अपनी सहूलियत के हिसाब से जो जो चीज़ें आप कॉमन ले सकते हैं ले लीजिए। जैसे केवल अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस और x कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने माइनस और x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल 2 बचा। उसके बाद यहाँ पे भी 2 बचा, तो यहाँ से भी 2 + 2 4 ही आ रहा है, फिर वही आएगा। ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करना है, बट क्वेश्चन को गलत नहीं करना है।
तो ये वाला भी हो गया। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है। 2 होने का मतलब ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो ये वाला भी है और ये वाला भी है। वैसे अगर हम इसको चेक करते हैं तो देखो इसमें क्या होगा, इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ये है x-2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x-1 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ में होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ में होगा, वैसे ही इसका गुणा इसके साथ में, फिर इसका गुणा इसके साथ में। ठीक है, तो देखो गुणा करना स्टार्ट कर दो। तो x का x के साथ में तो ये होगा एक्स स्क्वायर, प्लस x का 1 के साथ में तो ये होगा x, ये -2 है तो -2 का x के साथ में तो ये होगा -2x, ये होगा -2 का 1 के साथ में तो ये होगा -2। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, इनका गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x का x के साथ में एक्स स्क्वायर, प्लस ये होगा x का 3 के साथ में तो 3x, इसका इसके साथ में तो -x, माइनस यहाँ पे होगा 3। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे तो तब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, पहले इनको सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे -2x है, यहाँ पे x है, तो इसमें से एक कम करेंगे तो ये होगा -x और यहाँ पे है -2। तो यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे तो ये होगा -x², और यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर दो एक बार। तो 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये होगा 2x। तो ये प्लस में 2x है, इधर लेके आएंगे माइनस में 2x होगा। -3 है तो यहाँ पे हो जाएगा +3 बराबर 0। अब देखो ये प्लस का x² है, ये माइनस का x² है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ये -2 है, ये -1 है, तो ये हो जाएगा -2 और 1 3, -3x, और यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये प्लस में 1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो लास्ट में जो हमने इसकी फॉर्म निकाली, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो x की सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, वो कैसे समीकरण है, रैखिक समीकरण है। ठीक, वैसे ही देखो अगला पार्ट इसमें क्या दिया है, मैं ये वाले को पूरा नीचे कॉपी कर देता हूँ एक बार। अब देखो इसका चौथा पार्ट क्या दिया है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, इसका गुणा इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर इसका गुणा इसके साथ में और इसके साथ में। तो गुणा करना स्टार्ट कर दो, कितना होगा ये x इंटू 2x, तो ये होगा 2x² प्लस x माइनस 3 दूनी 6x माइनस में 3 बराबर में इसका गुणा इसके साथ में तो ये होगा x², फिर इसके साथ में प्लस में होगा 5x। ठीक, अब इसको इधर लेके आएंगे तो 2x², ये 6 है और एक कम करेंगे तो ये होगा माइनस में 5x, -3 इधर लेके आओ तो प्लस है तो -x², ये प्लस है, ये भी -5x बराबर होगा 0। अब देखो 2x में से एक x माइनस करेंगे तो ये होगा x², -5x -5x, माइनस माइनस का प्लस होगा मतलब 10x होगा, और यहाँ पे होगा -3 बराबर 0। तो इसकी सबसे बड़ी पावर 2 आ रही है, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक, वैसे अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी गुणा करना स्टार्ट कर दो। देखो कितना होगा, इसका गुणा इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर इसका गुणा इसके साथ में, फिर इसके साथ में, तो ये होगा 2x² माइनस 3 दूनी 6x माइनस x प्लस 3 बराबर में क्या होगा, इसका गुणा कर दो। तो इसका गुणा मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये मिक्स ना हो। तो पहले इसका गुणा इसके साथ में तो ये होगा x² माइनस x प्लस 5x माइनस में 5। अब इसको इधर लेके आओ तो ये होगा 2x², इसको और इसको जोड़ेंगे तो -7x प्लस 3। फिर इनको इधर लेके आओ तो यहाँ पे होगा माइनस में, इधर आएगा तो ये प्लस है, माइनस होगा, और यहाँ पे क्या है 5 और 1, तो ये होगा प्लस में 4x, तो इसको इधर लेके आएंगे -4x, और ये माइनस है तो +5 बराबर होगा 0। तो ये है 2x², ये है -x², तो ये हो जाएगा x², फिर ये है x और ये भी है x, तो माइनस और माइनस, तो ये तो जुड़ जाएंगे पर साइन माइनस का रहेगा, तो 7 और 4 11x, और 5 और 3 8, तो प्लस में 8 बराबर 0। अब देखो आपको जोड़ने या घटाने में इसमें कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे सबसे बड़ी पावर 2 है, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। वैसे देखो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको हाँ इसको आप खुद चेक करेंगे। इसको देखो यहाँ पर क्यूब है, क्यूब का मतलब एक बार क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें, तो इसको मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। देखो क्या होगा, यहाँ पे दिया है x + 2 का होल क्यूब बराबर होगा 2x इंटू x² माइनस 1। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, a + b का होल क्यूब। अब देखो ये जो फॉर्मूले हैं इनको जितना ज़्यादा आप लिखोगे
उतने जल्दी आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, आपको इनको रटना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो कोशिश करो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो हर बार फार्मूला लिखो, तब ये जल्दी याद हो जाएंगे। तो ए क्यूब बी क्यूब 3ab और a प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पे फार्मूले का यूज़ करो। ए क्यूब का मतलब x का क्यूब, बी क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, तो होता है 8 प्लस 3 इंटू ए है x, b है 2। ठीक है, और इंटू में x प्लस 2, तो बराबर में इसका गुणा इसके साथ में कर दो, तो 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 गुणा 2, तो ये है 6x। अब इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये होगा 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x। इनको इधर लेके आओ माइनस में 2x क्यूब प्लस में 2x बराबर होगा 0। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्यूब कहाँ कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, ये होगा माइनस में x क्यूब। ठीक है, अब स्क्वायर देखो कहाँ पे है, एक तो ये है और बाकी कहीं नहीं है, तो ये होगा प्लस में 6x स्क्वायर। उसके बाद देखो x कहाँ पे है, 12x प्लस 2x, तो 12 13 14x, तो ये हो जाएगा 14x। और लास्ट में क्या बचेगा, 8 बचेगा, तो यहाँ पे होगा +8 बराबर 0। अब देखो सबसे बड़ी पावर तो 3 आ रही है, मतलब ये कैसा समीकरण है, त्रिघात समीकरण है। ठीक, तो इसका मतलब ये द्विघात नहीं होगा। अब देखो इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये वाला और ये वाला आप खुद ही करेंगे और कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक।